हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और आज हम करेंगे बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज। जो चैप्टर है आपका, उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो पिछले सेशन में बच्चों ये चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ था और मैं बता दूं, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें अभी तक हमने की हैं। जैसे ज्योमेट्री क्या होती है, वर्ड का मतलब क्या होता है, कहाँ से आया है ये वर्ड, उसके बाद क्या क्या चीजें इसमें यूज होती हैं, जैसे पॉइंट पॉइंट क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया था हमने। फिर लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपने समझने की कोशिश की थी। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ठीक है बच्चों, क्या होता है ज्योमेट्री ये डिस्कस कर चुके हैं हम। उसके बाद शेप्स, अलग अलग टाइप की शेप्स हम क्या देख सकते हैं, क्या देखते हैं। जैसे राउंड शेप के कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद व्हाट इज पॉइंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है। ठीक है, रे यानी किरण। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, द रे, व्हाट इज रे। A ray is a portion of line, it start at one point, ठीक है, and goes endlessly in a direction is called ray। तो कोई भी रे की अगर हम बात करेंगे तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है या फिर एंड पॉइंट बोल सकते हैं, और एक डायरेक्शन में एंडलेसली वो जाते हैं, इसलिए एक तरफ एरो बना होता है। जैसे लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दोनों तरफ एंड पॉइंट्स होते हैं, रे में सिर्फ एक तरफ होता है एंड पॉइंट्स। बस इतना हम समझ सकते हैं यहाँ से। उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है ये, द रे ए बी हैज वन एंड यानी फिक्स्ड पॉइंट। ये रे ए बी है, इसका एक फिक्स्ड पॉइंट है, एंड पॉइंट है। इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल पॉइंट। रे, रेज ए बी एंड बी ए। ठीक है, रेज ए बी एंड बी ए आर टू डिफरेंट रेज। ये देखिए, ये रे बी ए हो गई, है ना, ये रे ए बी हो गई। ये दो अलग अलग रे हैं बच्चों। ये चीज हमें यहाँ पे समझनी होगी। अब देखिए क्या मतलब है इसका। अगर हम एक्सप्लेन करते हैं ना, तो रे बी ए इज अ रे विद इनिशियल पॉइंट बी। ठीक है, अगर हम लिखते हैं एक रे है बी ए, तो इसका मतलब ये है कि जहां से स्टार्ट हो रही है, जहां पे डॉट है वो है पॉइंट बी आपका, और दूसरा पॉइंट है ए। लेकिन जब हम बात करते हैं ए बी की, तो इसका मतलब उसका इनिशियल पॉइंट ए है। ठीक है, ये हमें समझना है। तो अगर हम बात करते हैं बी ए की, तो इनिशियल पॉइंट बी हो गया, और एंडलेसली वो किस डायरेक्शन में जाती है, बी से ए की डायरेक्शन में जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं लाइन की। लाइन यानी रेखा। क्या होती है लाइन। A line is a straight and extend indefinitely on both directions। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में indefinitely extend होती है, इसको बोलते हैं लाइन। ठीक है, तो जैसे रे और लाइन में क्या डिफरेंस है यहाँ से समझ में आएगा। तो रे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इंडेफिनेटली या फिर एंडलेसली जाती है। वहीं पे जो लाइन है वो क्या करती है, वो दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली जाती है, मतलब दोनों तरफ उसको एरो उसके बना होगा। जैसे ये देखिए, लाइन है, आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड आपको एरो दिख जाएगा। लाइन सेगमेंट सी डी एक्सटेंड ऑन बोथ साइड। ठीक है, मान लीजिए सी डी एक रेखा खंड है, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट यानी रेखा खंड, अभी बताया था पीछे। ऑन द बोथ साइड एंड मार्क्ड बाय एरोज। तो इस लाइन सेगमेंट को अगर दोनों तरफ हम बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, और वहां पे एरो से मार्क कर देंगे। एट द टू एंड पॉइंट्स रिप्रेजेंट द लाइन, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। देखिए सी डी है, उसके ऊपर एक एरो, एक लाइन बना देंगे, दोनों तरफ एरो होगा। इसको हम लिख सकते हैं या तो सी डी या डी सी, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लेंगे इसको।
तो ठीक है बच्चों, आगे करते हैं इसको। अब ये क्वेश्चन है, क्या बोला गया है इसमें, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 ways choosing only 2 letters at a time from the given code। तो देखिए 4 लेटर आपको दिए हैं, एक समय पे सिर्फ 2 ही लेटर यूज करने हैं, और कितने पॉसिबल वे में हम इन लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये बताइए। एक चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पे आपको। देखिए अगर मैं ये लिख रहा हूं कि एक लाइन है हमारे पास बी सी, ठीक है, तो मैं इसको लाइन भी कंसीडर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने देखिए सी की तरफ से भी एंडलेसली इसको बढ़ा दिया है और बी की तरफ से भी एंडलेसली बढ़ा दिया है, तो इसको हम लाइन बोल सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं मान लीजिए ए बी की, ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट भी हो सकता है और लाइन भी हो सकती है अगर मैं इसको एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में बढ़ा दूं। समझ में आ रहा है? चलिए अब इसमें आपको नेम करना है, नाम करना है इनका। क्या क्या हो सकता है, नाम रखिए इसका। देखिए जो भी हम लाइन को जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे हम ए बी एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे। अगर लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे। अगर रे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे। समझ में आ गया? ये आप चीज अच्छे से समझ लीजिए। ये लाइन हो गई, ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एक रे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एरो का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, क्योंकि रे सिर्फ एक डायरेक्शन में एंडलेसली जाती है, इसीलिए रे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक डायरेक्शन में एरो लगाते हैं, जबकि लाइन के को रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए उसके ऊपर जो बार है उसमें दोनों तरफ एरो है और लाइन सेगमेंट में एक भी एरो नहीं है। ठीक है, ये चीज समझनी जरूरी है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं अलग अलग तरीके से हम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे ए बी हो गया, ये एक तरीका है लाइन को रिप्रेजेंट करने का। ये रहा ए बी। ए सी भी तो बोल सकता हूं मैं, ठीक है, दो तरीके हो गए। ए डी भी तो हो जाएगा एक, ये 3 मेथड हो गए। फिर बी सी एंड बी डी एंड सी डी, ठीक है। ये तो तरीके हो गए, कितने दिख रहे हैं हमें? 6। अब इसका उल्टा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसका उल्टा मतलब हम अगर लिखेंगे बी ए, ये भी हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी ए ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी ए ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर बी सी को सी बी लिख सकते हैं, है ना। इसका उल्टा लिख सकते हैं हम डी बी एंड डी सी। हो गए 12 तरीके, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए अब। यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। तो आपको क्या करना है, जो फिगर यहाँ पे देख रहे हैं उसका नाम यूज करना है और बताना है कि ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें ई प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग चीजें आपको दी गई हैं और उनको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए नोट करके सॉल्व करेंगे।
देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि ज्योमेट्री में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो एक से अधिक आंसर्स पॉसिबल होते हैं। कई बार एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपसे एक ही आंसर पूछा गया हो तो सारे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको एक लाइन ऐसी बतानी है जिसमें पॉइंट ई हो। बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन हम अगर एक आंसर लिखेंगे यहाँ पे तो कौन सा हो सकता है? देखिए, अब कौन सी लाइन है जिसमें पॉइंट ई प्रेजेंट है? ए ई हो सकता है, पॉइंट ए ई। अगर मैं लाइन ए ई की बात करूं तो इसमें पॉइंट ई प्रेजेंट है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, एफ ई, है ना, इसमें भी तो पॉइंट ई प्रेजेंट है इस लाइन में। फिर बीई हो सकता है, और भी अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही लिखना है। अब लाइन पासिंग थ्रू ए, इसके भी अलग अलग आंसर हो सकते हैं। ऐसी कौन सी लाइन है जो ए से पास हो सकती है? लेकिन हम एक आंसर लिखेंगे, लाइन ए ही है। ये ए से पास होती है, बिल्कुल होती है। ये देखिए, ये लाइन ए ही है और ये पॉइंट ए है, यहाँ से पास हो रही है। अगर हम बात करूं कि लाइन डी ए, ए डी, ये ए से पास होती है, बिल्कुल होती है। अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं आपके, ऑफ कोर्स। अगर मैं बात करता हूं थर्ड पार्ट की, लाइन ऑन विच ओ लाइज, तो ऐसी कौन सी लाइन है जिसपे ओ लाई करता है? ये देखिए, ये है ओ। तो हमारी इसके भी अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, जैसे सी ओ, है ना, या फिर ओ सी भी बोल सकते हैं हम। तो अब एक आंसर आपको बताना है। अब अगर पार्ट डी की बात करें तो उसके लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है वो हम यहाँ पे समझेंगे पहले, ठीक है? तो चलिए, व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, ये बताइए मुझे। तो इसको लिख लीजिए आप, प्रति छेदी रेखाएं, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। लेकिन अगर बात की गई है पैरेलल की, तो इसको बोलते हैं समांतर, प्रतिच्छेदी और समांतर रेखाएं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप। चलिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट, यदि दो रेखाओं का एक कॉमन पॉइंट होगा, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। इफ देयर इज अ पॉइंट P कॉमन टू टू लाइंस L1 एंड L2, मान लीजिए दो रेखाएं हैं L1, एक का नाम दूसरे का नाम L2, देन द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। इसका मतलब दो लाइन पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये हो गई L1, ये लाइन L2। अब ये दोनों एक पॉइंट P है जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो दिस पॉइंट P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे इन दोनों लाइंस के लिए? ये पॉइंट P है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नोट कर लेंगे इसको। और देखिए, अलग अलग एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कैची, सबने देखी होगी, कैची है, ठीक है। तो ये क्या है? इंटरसेक्ट करती है जहां पे इस पे स्क्रू लगा होता है, वहां पे द ब्लेड ऑफ सीजर्स आर इंटरसेक्टिंग। देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर लेटर एक्स को आप ध्यान से देखेंगे, ऐसे ही बनता है एक्स, तो ये बीच में ये भी इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ये हो गए इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलिए, अभी इसका लास्ट पार्ट है, ये यहाँ पे इजीली कर लेंगे। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन से बोल सकते हैं हम? देखिए, एक पेयर तो होगी ए ई एंड ए ई सी ओ,
ठीक है, ये इंटरसेक्ट करती हैं दोनों पॉइंट बी पे। ठीक है, और एक और पेयर हमें चाहिए है, बिल्कुल। अगर मैं बात करूंगा लाइन ए की और एफ ई, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं? पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करती हैं। हो गए ना दो पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग। तो चलिए नोट कर लेंगे, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज जरूर करें। देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं ये भी आज हमने समझने की कोशिश की है। लाइन क्या होती है, तो उनके आधार पे क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।